ये विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत हम राजस्थान में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास का अध्ययन कर रहे हैं। भाग प्रथम का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम भाग द्वितीय का अध्ययन करते हैं। भाग द्वितीय के अंतर्गत हम विभिन्न योजनाएं और उनका विकास देखेंगे जो पंचायती राज के अंतर्गत लागू की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना। जैसा हमने देखा था 14वें वित्त आयोग के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं वित्तीय रूप से, और उसने जो संस्तुति दी है या उसने जो सजेशंस दिए हैं उनके अनुसार भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु लोक केंद्रित बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आधारित विकेंद्रीकृत पंचायत विकास योजना बनाने के लिए 100% राशि ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे ही हस्तांतरित की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? भारत सरकार के द्वारा। जो 14वां वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग जितने भी हुए हैं अभी तक, ये सब केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गठित किए जाते हैं, अर्थात भारत सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। और इसलिए जो राशि है वो भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जैसा हमने देखा था कि पंचायती राज के अंतर्गत लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लोक केंद्रित। और न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं गरीबों की पूरी करने के लिए, समग्र विकास के लिए, विकेंद्रीकृत का भी अर्थ हमने देखा था कि किस प्रकार से स्वयं निर्णय ग्रामीण स्तर पर ये संस्थाएं लेती हैं और इस तरह से पंचायत विकास की योजना बनाई जाती है, लागू की जाती है, और लागू करने वाली होती हैं स्वयं पंचायत समितियां। और सीधा सीधा जो राशि है वो केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों के खाते में चली जाती है, हस्तांतरित कर दी जाती है, डाल दी जाती है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य की विशिष्ट मार्गदर्शिका आपनी योजना आपनो विकास पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के केंद्रीय मॉडल दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार की जा चुकी है। अब रोल किसका आ गया इसके अंदर? राज्य सरकार का रोल आ गया। दिशा निर्देश किससे मिले? भारत सरकार से मिले। वित्त किससे मिला? भारत सरकार से मिला। और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का कार्यान्वयन करने के लिए पूरा मॉडल तैयार कर लिया गया। आपनी योजना आपनो विकास। जिलों में ग्राम सभाओं के माध्यम से आवश्यक प्रस्ताव लिए जाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत समंकों गतिविधियों को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर वर्जन 2 में दर्ज किया जा रहा है। इसमें ग्राम सभाओं का रोल आ जाता है और समंकों और गतिविधियों, आंकड़ों और गतिविधियों को सॉफ्टवेयर में डालकर और इस तरह से आधुनिक तरीके से कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के उपयोग के द्वारा इन प्लान्स को कार्यरत किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 की विकेंद्रीकृत सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP
तैयार करने के लिए सभी राज्यों में जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 सबकी योजना सबका विकास चलाया जा रहा है। जन योजना अभियान का नाम क्या है? सबकी योजना सबका विकास। उक्त अभियान के तहत लोगों की भागीदारी, आवश्यकताओं की पहचान कर सहभागी एवं समन्वित ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP तैयार कर प्लान प्लस में दर्ज की जा रही, इसी सॉफ्टवेयर में जिसकी हमने पहले बात की थी, प्लान प्लस में दर्ज की जा रही है। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। पंचायत सशक्तिकरण अभियान PSA के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। जो पहले पंचायत सशक्तिकरण अभियान था उसका नाम अब क्या हो गया है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इस योजना के तहत वित्तीय प्रावधान 60% केंद्र का अंश है, केंद्र सरकार का अंश है, और 40% राज्यांश अर्थात राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्धन, पंचायती राज संस्थानों का आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर है। जैसे हमने पहले देखा था, कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता संवर्धन पर ध्यान दिया जा रहा है, और इसके अलावा आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं, आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां की जा रही हैं, वे सभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत की जा रही हैं। वर्ष 2019-20 में केंद्रीय कार्यकारी समिति भारत सरकार द्वारा 74.97 करोड़ की परियोजना अनुमोदित की गई है, पास की गई है। अगला है विलेज मास्टर प्लान। विलेज का तात्पर्य है ग्राम या गांव, और इनके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। सरकार का जोर है कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन अधिक से अधिक किया जाए, ग्रामों को शहरों वाली सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसी के अंतर्गत विलेज मास्टर प्लान बनाए गए हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा, पार्क, सरकारी भवन, सड़क और अन्य विकास गतिविधियों के भविष्य के प्रावधान के लिए भूमि के आकलन के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। तो भविष्य को नज़र में रख के अगले 30 वर्षों के अंदर अर्बनाइजेशन को करीब 40% तक पहुंचाते हुए ये प्लान्स बनाए गए हैं। आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से विलेज मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग भी इसमें शामिल है और पंचायत राज विभाग भी इसमें शामिल है। ये दोनों मिलकर मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अन्य नागरिकों को भी उनके सुझावों के लिए आमंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की बैठक में प्लान को मंजूरी दी जाएगी और फिर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। वर्ष 2019 में 305 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और 7,190 गाँवों की योजनाएं तैयार की गई हैं। अगला है ग्राम पंचायत भवन निर्माण। वर्ष 2014 में राज्य में
723 ग्राम पंचायतें गठित की गई थी। इन ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि में करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि और आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिसर में सभी कार्यालयों को ग्राम पंचायत स्तर पर लाने का प्रावधान है। मतलब पंचायत स्तर पर भी लोगों की सुविधा के लिए सभी जो ऑफिसेज हैं वो एक ही बिल्डिंग, एक ही कंपाउंड, एक ही परिसर के अंदर लाने का प्लान बनाया गया है। इन ग्राम पंचायतों के मॉडल ड्राइंग और नक्शे पूर्व में ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक भवन की संभावित लागत 50 लाख रुपए है। इन भवनों के निर्माण के लिए चरण 1 में मनरेगा और अन्य योजना के तहत 30 लाख की राशि स्वीकृत की जा रही है। इन 723 ग्राम पंचायतों में से 671 ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आवंटित की गई है और 662 ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। 386 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 264 कार्य प्रगति पर हैं। 14 ग्राम पंचायतें स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों या परिसरों में संचालित हो रही हैं। पंचायत समिति भवन निर्माण। अब हम देखते हैं पंचायत समितियों के लिए भवन निर्माण के लिए क्या कार्य किया गया है। इसका भी आधार है 2014 में जो पंचायत समितियां गठित की गई थी। 47 पंचायत समितियां 2014 में गठित की गई थी। प्रत्येक पंचायत समिति के लिए भवन की संभावित राशि 250 से 300 लाख रुपए है। इन भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और शेष राशि अन्य विभागीय योजनाओं से वहन की जा रही है। 47 में से 46 पंचायत समिति को भूमि आवंटित की गई है। एक पंचायत समिति का भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है। 45 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिनमें से 25 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 19 में कार्य प्रगति में, अर्थात 2 को छोड़कर सभी के लिए वित्त या बजट या रुपए भी सैंक्शन हो गए हैं, राशि भी सैंक्शन हो चुकी है। अगला है राजीव गांधी जल संचय योजना। राजस्थान में जल उपलब्धता की कमी है। काफ़ी पिछड़ा राज्य है जल उपलब्धता की दृष्टि से, और भूजल जो है, ज़मीन के नीचे जो जल है उसका स्तर गिर रहा है। बारहमासी नदियाँ नहीं हैं, कोई नहरें नहीं हैं। बारहमासी जल प्रवाह की कमी के कारण स्थिति और विकट होती जा रही है। जल उपलब्धता की स्थिति को यहाँ के पर्यावरण, भौगोलिक स्थिति और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता और अधिक विकट बना रही है। हमने देखा था कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि संपूर्ण भारत की अपेक्षा राजस्थान में अधिक है। भौगोलिक स्थिति भी विकट है, रेगिस्तानी इलाके हैं। RGJSY 20 अगस्त 2019 को अधिकतम वर्षा जल संचयन, वर्षा का जो जल है उसको अधिक से अधिक संचित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, जल का संरक्षण किया जाए, जल को बचाया जाए, उपलब्ध जल स्रोतों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए, सोच समझ के उपयोग किया जाए, वेस्ट नहीं किया जाए, पानी की कमी के मुद्दों को हल करने और प्रभावी अभिसरण के माध्यम से राज्य में भूजल और खेती योग्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके प्रथम चरण में लगभग 4000 गांवों में 2000 करोड़ की लागत से लगभग
1.80 लाख कार्यों को निष्पादित किया जाना है। अंत में हम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट। जल ग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष 2009-10 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये जो वर्षा का जल बहकर आता है, इसको सही ढंग से किस तरह से संचित किया जाए। IWMP के तहत स्वीकृत परियोजनाएं 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट के तहत चल रही हैं। तो ये जो 2009-10 में प्रोग्राम चलाया गया था, उसके अंतर्गत अब योजनाएं किस नाम से चल रही हैं? 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट के तहत चल रही हैं। जल ग्रहण या वाटरशेड जो पानी के सभी जल को ग्रहण करके एकत्रित करके कार्य में ले सकें। दिसंबर 2019 तक कुल 3,537.61 करोड़ की राशि केंद्र सरकार और राज्य के अंश के रूप में प्राप्त हुई है, जो स्वीकृत राशि का 45.30% है। दिसंबर 2019 तक 3,364.42 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है और कुल 32.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि पंचायती राज के अंतर्गत ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के कार्य और विद्युत के कार्य जो किए गए हैं, संपूर्ण ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया है, संपूर्ण ग्रामों को शौचालय युक्त कर दिया गया है। वे सब कार्य भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे जब परीक्षा में इसका उत्तर लिखेंगे कि किस तरह से सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है, किस तरह से विद्युतीकरण किया गया है और किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी में शौचालय पूर्ण रूप से बनवा दिए गए हैं। इसी के साथ हम इस विषय को यहीं विराम लगाते हैं और ये संपन्न करते हैं। धन्यवाद।